एक इंटरेस्टिंग कंसिक्वेंस सरफेस टेंशन का ये भी है कि जो प्रेशर अंदर होता है स्फेरिकल ड्रॉप के वो ज़्यादा होता है बजाय उसके कि जो प्रेशर बाहर है। यहाँ पे हमने एक सपोजिशन ली है कि मान लो एक स्फेरिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है, इक्विलिब्रियम में है। अगर उसका रेडियस इंक्रीज कर जाता है डेल्टा आर तो एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी कितनी होगी? जितना उसका बाद का एरिया माइनस उसका जितना इनिशियल एरिया है। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। तो देखो बढ़ने के बाद कितना हो गया? 4πr प्लस डेल्टा आर का स्केयर माइनस 4πr² जो था इनिशियल। अब इसको सोल्व कर देंगे ये वाले स्टेटमेंट को, तो 4πr² प्लस 4π डेल्टा आर स्केयर प्लस 4 × 8πr डेल्टा आर, ठीक है। और माइनस कर देंगे इसमें से 4πr²। 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा। जो डेल्टा आर है वो बहुत छोटा फैक्टर है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 8πr डेल्टा आर। तो देखो हमारे पास बचा हुआ है 8πr डेल्टा आर, साथ में सरफेस टेंशन एल ए, लिक्विड और एयर इंटरफेस का। इफ द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम दिस एनर्जी कोस्ट इज बैलेंस बाय द एनर्जी गेन ड्यू टू एक्सपेंशन अंडर द प्रेशर डिफरेंस। अगर ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो जो ये एनर्जी है ये किसके बाय बैलेंस होगी? बैलेंस बाय एनर्जी गेन किसकी वजह से? जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से है। तो बस किसके बराबर आ जाएगा ये? P1 माइनस P0, ये जो सरफेस एनर्जी है, एंड 4πr² डेल्टा आर। देखो ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आएगा वर्क डन का? हमें पता है सिंपल वर्क डन क्या होता है अपने पास। ओफो, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिंपल। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा आर, इतना इंक्रीज हुआ है सरफेस। और फोर्स कितना आता है लिक्विड में? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर। तो प्रेशर कितना है अपना? इनसाइड माइनस आउटसाइड, ये प्रेशर डिफरेंस है। एरिया कितना है अपना? 4πr² डेल्टा आर, ठीक है। ये वैल्यू ये रही P माइनस P0 4πr² डेल्टा आर। तो यहाँ से अपने पास ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। और एक हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था वर्क डन हमारे पास क्या होता है? T क्रॉस ए, टेंशन क्रॉस सरफेस, टेंशन क्रॉस एरिया। तो ये आ जाएगा टेंशन क्रॉस एरिया। कितना निकालना है अभी आपने? ये रहा एक्स्ट्रा एनर्जी 8πr डेल्टा आर, ठीक है, आ जाएगा ये। अब दोनों को सोल्व कर दो, ये भी वर्क डन के लिए और ये भी वाला। तो इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ इक्वेट कर दो। जो फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं वो फैक्टर कैंसिल करो। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? π² डेल्टा आर। अपने पास बच गया P माइनस P0 4 × 8 इज इक्वल टू 2SL डिवाइड बाई आर, ये वाला, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा एक्सेस प्रेशर कितना है बबल के अंदर। इस तरह से था हमारे पास आर था, ये आ गया डेल्टा आर। तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा? P इनसाइड जो अंदर प्रेशर है, P आउटसाइड, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? 2S/R के, ठीक है। आगे देखो, in general for a liquid gas interface the convex side has higher pressure than the concave side. For example, an air bubble in a liquid would have higher pressure inside it. convex side पे ज़्यादा pressure होता है, ये बात ऐसे गांठ बांध दो। convex side has a higher pressure than concave side. जैसे कि बबल है हमारे पास, तो इस तरह से हमने बबल बना दिया, जैसे बी में बना रखा है, सी में बना रखा है। तो इसमें जो अंदर वाली साइड है उधर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर कम होगा, ठीक है। अ बबल फिगर 10.20c डिफर फ्रॉम अ ड्रॉप एंड कैविटी इन दिस इट हैज़ टू इंटरफेस। अप्लाइंग द अबव आर्ग्यूमेंट वी हैव फॉर अ बबल 4S/R। देखो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा ना ड्रॉप के लिए और कैविटी के लिए, वो तो आता है अपने पास 2S/R या फिर 2/R, ठीक है। और जो अपने पास ये आता है बबल, इसमें होते हैं दो इंटरफेस। तो बबल के केस में आ जाएगा ये 4S/R। क्यों? क्योंकि दो इंटरफेस है तो डबल हो जाएगा उस वाले से, ठीक है। दिस इज प्रोबेबली वाई यू हैव टू ब्लो हार्ड बट नॉट टू हार्ड
to form a soap bubble, a little extra pressure is needed inside. soap bubble बनाने के लिए थोड़ा सा extra effort लगाने पड़ते हैं. Okay. उसके बाद है capillary rise. One consequence of the pressure difference across a curved liquid air interface is the well-known effect that water rises up in a narrow tube in spite of gravity. The word capilla means hair in Latin. If a tube were thin hair, the rise would be very large. To see this, consider a vertical capillary tube of circular cross-section inserted into an ओपन वेसल ऑफ वाटर. देखो इसमें कैसे होता है ना, कैपिलरी में जैसे हम दिया लगाते हैं, दिए के अंदर वो बात होती है, अगेंस्ट ग्रेविटी जो उसके अंदर तेल होता है वो ऊपर चढ़ जाता है. इस तरह कैपिलरी में क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी जो लिक्विड है ना वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाता है. तो यही है अपने पास कैपिलरी में भी, जितना पतला होगा ना उतना ही ज़्यादा स्पीड से ऊपर लिक्विड जाएगा. द कॉन्टैक्ट एंगल ऐसे बना दिया, ये कैपिलरी डाल दी, हाइट h ऊपर जहाँ तक वो भरा है, कैपिलरी राइस. स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ अ नैरो ट्यूब इमर्स वाटर. उसके बाद है इनलार्ज पिक्चर. ये तो आपको ऐसे नॉर्मल दिख रहा है, जब इस बीच वाले पोर्शन को हम जूम करते हैं तो ये किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है अपने पास. ठीक है, जो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके साथ, सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो एंगल है, आप टेंजेंट लगाते हैं ना इसके ऊपर लिक्विड पे, लिक्विड के ऊपर टेंजेंट डालो और उसका एंगल ड्रॉ कर दो सॉलिड से, वही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा. तो ये अपने पास थीटा है. इस तरह से इसको निकाला भाई, यहीं से आप इसको एक्यूट और ऑब्ट्यूस बताते हैं. एक्यूट है तो कनकेव और ऑब्ट्यूस है तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स. ठीक है, देखो, एंड द ग्लास इज एक्यूट, एक्यूट है ना यहाँ पे. दस द सर्फेस ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज कनकेव. दिस मीन्स दैट देयर इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड ऑफ द टॉप सर्फेस. दिस इज गिवन बाय Pi inside minus P outside is equal to 2s by r, that is 2s by a secant theta, 2s by a multiply cos theta. Thus the pressure of the water inside the tube just at the meniscus air water interface is less than the atmospheric pressure. Consider the 2 points A and B as shown in the figure 10.21a. 10.21a. They must be at the same pressure, namely P naught plus H rho g is equal to P inside is equal to P atmospheric, P outside. Okay, where rho is the density of the water and H is called the capillary rise. H rho g is equal to P1 minus P naught, that is 2s cos theta divided by A. The discussion here and the equation 10.26 and 10.27 make it clear that capillary rise is due to surface tension. Capillary जो rise होता है वो किस वजह से होता है, surface tension की वजह से होता है. It is larger for smaller a. जितना a की वैल्यू छोटी होती जाएगी उतना ही हमारे पास rise क्या हो जाएगा, ज़्यादा. ठीक है, जितनी a की वैल्यू छोटी होती रहेगी यहाँ से उतना ही राइज क्या हो जाएगा, h की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी. वी फाइंड दैट h इज़ 2s बाय रो जी ए. अपन ने कौन कौन सा ले लिया, ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया. तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s डिवाइडेड बाय रो जी ए. यानी कि a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. जितना a का वैल्यू कम होता जाएगा उतना ही जो h है वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. Notice that if liquid meniscus is convex as for mercury, if cos theta is negative, then from equation, for example, it is clear that liquid will be lower in the capillary. Next, detergent and surface tension. We clean dirty clothes containing grease and oil stains sticking to cotton or other fabric by adding detergent or soap to water. सोकिंग क्लोथ्स इन इट एंड शेकिंग. लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बेटर. डर्टी क्लोथ्स जितने भी होते हैं उसको क्या करते हैं हम, सोप सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, उसको शेक करते हैं, सोक करके और फिर क्लीन हो जाते हैं वो. तो देखो कैसे होता है. वॉशिंग विद वाटर डज नॉट रिमूव ग्रीस स्टेन. दिस इज बिकॉज वाटर डज नॉट वेट ग्रीसी डर्ट. देयर इज वेरी लिटिल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम. इफ वाटर वुड get grease, the flow of water could carry some grease away. Something of this sort is achieved through detergent. The molecule of detergent are hairpin shaped, with one end attracted toward water and the other to molecule of grease, oil or water, thus tending to form water oil interface. The result is shown in the figure 10.22 as a consequence of figure. In our language we would say that addition of detergent whose molecule attract at one end and say oil on other reduce drastically the surface tension S. It may even become energetically favorable to form such interface. Globs of dirt surrounded by detergent and then by water. The kind of process using surface active detergent or surfactant is important not only for cleaning but also in recovering oil and miles. देखो इसमें दिखाया हुआ सोप मोलिक्यूल्स है, अंदर है वाटर. सोप मोलिक्यूल्स विद हेड अट्रैक्टेड टू द वाटर. इनके हेड है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट है, वाटर की तरफ. पार्टिकल
Platter with particle of greasy dirt, water as it added, dirt is not dislodged. Detergent is added, the inert waxy end of its molecule are attracted to boundary where water meets dirt. Inert end surround dirt and the platter dirt cannot be dislodged say by moving water. Dirt is held suspended surrounded by soap molecule. Detergent action in term of detergent of what detergent molecule do. कैसे होता है ना, इसका जो हेड है वो वाटर में चला जाएगा, इसका जो दूसरा साइड है वो डर्ट पे लग के डर्ट को खींच लेके आएगा. दैट मच सिंपल. नाउ लुक एट लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 10.11. ये क्या कहते हैं, द लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 mm इज डिप्ड 8 centimeter below the surface of water in a beaker. What is pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble at its end in water? The surface tension of water temperature at experiment is this, 1 atmospheric is this Pascal, density of water is this. Also calculate the excess pressure. Excess pressure क्या है, P inside minus P outside, that is 2s by R. S क्या है, surface tension of the liquid gas interface, U naught, there is only one liquid surface in this case. So formula for excess pressure is 4s by R. The radius of bubble is R. Now the pressure outside the bubble P naught equal to atmospheric plus pressure due to 8 centimeter of water column. That is pressure क्या हो जाएगा, atmospheric कितना होता है 1.01 into 10 raised to power 5 Pascal plus 0.08 into 1000 into 9.80. इसकी वैल्यू आ जाएगी. Pressure inside the bubble P naught plus 2s by R. ठीक है, तो P naught की वैल्यू निकाल दी, 2s की वैल्यू गिवन है, डिवाइड बाय R, where the radius of bubble is taken to be equal to the radius of capillary tube. Since the bubble is hemispherical, the answer has been rounded off to 3 significant figure. The excess pressure in the bubble is 146 Pascal. इस तरह से इसको क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया. Now let's look at summary. The basic property of fluid is that it can flow. The fluid does not have any resistance to change of its shape. Thus the shape of fluid is governed by the shape of its container. A liquid is incompressible and has a free surface of its own. A gas is compressible and it expands to occupy all the space available to it. If F is the normal force exerted by a fluid on an area A, then the average pressure is defined as the ratio of force to area. The unit of pressure is the Pascal. It's the same as Newton per meter square. Other common unit of pressure are atmosphere 1.01 into 10 raised to power 5 Pascal, bar 10 raised to power 5 bar, torr 133 Pascal, 1 mm of Hg is 1 torr. Pascal law states that pressure in a fluid at rest is same at all points which are at the same height. A change in pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid and the wall of the containing vessel. The pressure in fluid varies with depth h according to the expression P is equal to Pa plus rho gh. The volume of an incompressible fluid passing any point every second in a pipe of non-uniform cross-section is same in the steady flow. Equation of continuity na, Va is constant. V is velocity, A is area of cross section. This equation is due to mass conservation in incompressible fluid flow. Mass conservation. Remember this thing. This is mass conservation. Next is Bernoulli's principle. Bernoulli's principle states that we move along a streamline. The sum of the pressure, the kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains a constant. That is P plus rho v square by 2 plus rho g y is constant. The equation is basically the conservation of energy. इसका किस में है, energy conservation के regards. Applied to non-viscous fluid motion in steady state, incompressible and non-viscous. There is no fluid which have zero viscosity, so the above statement is true only approximately. The viscosity is like friction and converts the kinetic energy to heat energy. Though shear strain in a fluid does not require shear stress, when a shear stress is applied to the fluid, the motion is generated which causes shear strain growing with time. The ratio of shear stress to the time rate of shearing strain is known as coefficient of viscosity, where symbol has the usual meaning and defined in the text, and the symbol is eta. Stokes law states that the viscous drag force on a sphere of radius a moving with velocity v through a fluid of viscosity is F, that is 6 pi eta a v, where a is radius.
Surface tension is force per unit length, that is F by 2L, or surface energy per unit area, acting in the plane of interface between the liquid and the bounding surface. It is the extra energy that the molecule at the interface have as compared to the interior. Now points to ponder. Pressure is a scalar quantity. Remember, stress is a vector quantity, but pressure is a scalar quantity. The definition of pressure as force per unit area may give one false impression that pressure is a vector. The force in the numerator of the definition is the component of the force normal to the area upon which it is impressed. While describing fluid as a concept, shift from particle and rigid body mechanics is required. We are concerned with properties that vary from point to point on the fluid. One should not think of pressure of a fluid as being exerted only on the solid, like the walls of a container or piece of solid matter immersed. Pressure exists at all points in a fluid. An element of fluid is in equilibrium because the pressure exerted on the various forces are equal. The expression for pressure is P is equal to Pa plus rho gh. Hold true if fluid is incompressible. Practically speaking, it hold for liquid, which are largely incompressible, and hence it is constant with height. The gauge pressure is the difference of actual pressure and the atmospheric pressure. We had studied very well. Many pressure measuring devices measure the gauge pressure. These include the tire pressure gauge and the blood pressure gauge, sphygmomanometer. Sphygmomanometer. A streamline is a map of fluid flow. In a steady flow, two streamlines do not intersect, as it means that the fluid particle will have two possible velocity at the point. Bernoulli's principle does not hold in presence of viscous drag on the fluid. The work done by this deceptive viscous force must be taken into account in this case, and P2 will be lower than the value of value given by equation that. As the temperature rises, the atom of the liquid become more mobile and the coefficient of viscosity eta falls. In a gas, the temperature rise increases the random motion of atoms and eta increases. Surface tension arises due to excess potential energy of the molecule on the surface in comparison to their potential energy in the interior. Such a surface energy is present at the interface separating two substances, at least one of which is fluid. It is not property of a single fluid alone.